कर्ज नहीं अदा कर सकते तो आपके मुंह पर थप्पड़ मारे जाएंगे। 22 साला नौजवान जिसने खत लिखा कि सॉरी मॉम एंड डैड, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं थी कि मैं अब जलील हो जाता, मेरा डाटा लीक कर दिया जाता। चुनांचे यूं ही ये ऐप मोबाइल में डाउनलोड की जाती है तो तमाम कॉन्टैक्ट्स तक उनकी रसाई हो जाती है, आपके तमाम डाटे तक उनकी रसाई हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की नाफरमानी का नतीजा कितना हैबतनाक, हौलनाक, अज़ियतनाक और शर्मनाक होता है, इसकी एक मिसाल रावलपिंडी में सामने आई है। सूदी शिकंजे में फंसे हुए शख्स ने आखिरी अल्फाज ये अपनी बेगम के नाम कहे कि मैं फंस चुका हूँ पूरे एक शिकंजे में, किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा, बेशुमार मुझ पर सूद है जिसे मैंने अदा करना है, जिसकी मैं कुव्वत नहीं रखता, मैं किसी का सामना नहीं कर सकता, मैं आपसे भी शर्मिंदा हूँ, बच्चों से भी शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा था कि घर बेच के जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन अब मैं अपनी इस जान से ही जान छुड़ाने लगा हूँ। नाज़रीन इकराम, वाक़या इस तरह से पेश आया कि वो बहुत सी ऐप्स सोशल मीडिया पर जो हमें ये बताती हैं कि आपको बड़ा इजी आसान कर्ज़ा मिल सकता है। आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके ज़रिए से आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आपको नहायत आसानी से 10,000 से लेकर 50,000 तक और बाज़ ऐप्स इससे ज़्यादा का भी दावा करती हैं कि आपको कर्ज़ मिल जाएगा। ये कितना खौफनाक शिकंजा है और उसका क्या नतीजा निकलता है, ये एक कहानी फिर हमारे सामने है। मोहम्मद मसूद का ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। उसने सबसे पहले बेरोज़गारी से तंग आकर 13,000 रुपये ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए से कर्ज़ लिया और फिर जब ये कर्ज़ बढ़ता गया, तकाज़े बढ़ते गए, एक नया रूप इन ऐप्स वालों का सामने आया। वो जब आप उनका कर्ज़ अदा नहीं करते तो फिर वो ब्लैक मेलिंग पर उतर आते हैं, धमकियों पर उतर आते हैं। जैसा कि ऑडियो में भी आपने सुना है कि किस तरह कहा जा रहा था कि अगर आप कर्ज़ नहीं अदा कर सकते तो आपके मुंह पर थप्पड़ मारे जाएंगे, आपको पूरी दुनिया में अयां कर दिया जाएगा, आपको दुनिया में नंगा कर दिया जाएगा, मोबाइल में आपका जो डाटा है वो आश्कार कर दिया जाएगा, लीक कर दिया जाएगा। वो फैमिली की तस्वीर भी हो सकती हैं, प्राइवेसी वाली कई चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी आपने देख लिया कि इस कदर घिनौना चेहरा सामने आया है कर्ज़ देने वाली उस ऐप के नुमाइंदगान का कि ये बेचारा कहता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं अपनी मजबूरी आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं डेड लाइन तुम्हारी 12 बजे तक है, 12 बजे तक कर्ज नहीं देते तो कई किस्म की वो धमकियां देते हैं। एक धमकी ये देते हैं कि डाटा लीक कर दिया जाएगा, एक धमकी ये देते हैं कि कर्ज दुगना कर दिया जाएगा, फिर बीच में ही उसकी बहन को काल मिला लेते हैं और नहायत रूड तरीके से कहते हैं कि ये वो शख्स है जिसने आपकी गारंटी देकर, आपका नंबर बतौर गारंटर देकर कर्जा लिया है, अब ये हमसे फ्रॉड कर रहा है। वो बेचारा एक इंतहाई शर्मिंदगी महसूस करता है कि अपनी बहन के आगे या कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है। ये इंतहाई ख़तरनाक बात लोगों के उस वक्त जहन में नहीं होती जब ऐप को डाउनलोड कर रहे होते हैं कि जो ही ये ऐप मोबाइल में डाउनलोड की जाती है तो तमाम कॉन्टैक्ट्स तक उनकी रसाई हो जाती है, आपके तमाम डाटे तक उनकी रसाई हो जाती है। फिर वो ब्लैकमेलिंग की तरफ उतर आते हैं, फिर वो जिसको चाहें कॉल करके आपको उनके सामने जलील करते हैं, बताते हैं कि कर्ज लिया है, दे नहीं रहा, डाटा लीक करते हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल सरहद पार से भी सामने आई है। एक 22 साला नौजवान जिसने, ये बड़ा आसान लगता है उस वक्त हमें कि ऐप डाउनलोड करनी है, कर्जा लेना है, तो उसने भी ले लिया, लेकिन उसके साथ भी जब इसी तरह का सलूक हुआ, उसे भी धमकियाँ दी गई, ब्लैकमेलिंग की गई, डाटा लीक करने की बात की गई, तो उसने भी एक ख़त लिखा कि सॉरी मॉम एंड डैड, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं थी कि मैं अब जलील हो जाता, मेरा डाटा लीक कर दिया जाता। चुनांचे वो भी अपनी जान अपने हाथों ले गया ख़त लिख के। रावलपिंडी का मामला भी सामने है, गवर्नमेंट इस पर बातचीत कर रही है। दो चीज़ें जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, एक तो वो सूद जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसको हम बड़ा हल्का ले रहे हैं, ये किस कदर खौफनाक है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिसे कुरान मजीद में अल्लाह रसूल से जंग करार दिया गया हो, जिसे नबी कायनात ने सख्त तरीन गुनाह करार दिया गया हो, और जिसके मुतल्लिक ये हो कि जो सूद में मुलव्वस होता है वो इस तरह से है जैसे नाउज़ बिल्ला अपने इंतहाई पाकीज़ा रिश्ते के साथ, मुक़द्दस तरीन रिश्ते के साथ वो जिनसी तौर पर मुलव्वस होता है। तो इसके बाद सूदी मामलात में मुलव्वस होने के बाद हम सुकून से कैसे रह सकते हैं, हम इज़्ज़त से कैसे रह सकते हैं, हम टेंशन के बगैर कैसे रह सकते हैं। नाज़रीन, एक तो सूद की तबाहकारी सामने आई है,
دوسری بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی جان لے لینا ہے یہ انتہائی گھٹیا کام ہے، انتہائی پست ہمتی کا کام ہے، انتہائی یہ نان ریکمنڈیبل کام ہے، یعنی اللہ اور رسول کی سخت خلاف ورزی ہے۔ ایک پہلے خلاف ورزی کی ہے، پھر ایک اپنی جان لینے کی خلاف ورزی کرنا، یہ تو اپنے آپ کو بالکل برباد کر دینے کے مترادف ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ویڈیو اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے اشتہار ہر بچے کے سامنے چلایا جا رہا ہے، ہر نوجوان کے سامنے چلایا جا رہا ہے، ہر مجبور کے سامنے چلایا جا رہا ہے، اور ان کو چنگل میں پھانسا جا رہا ہے، پھر ان کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے، پھر ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو آخر ہماری حکومت کہاں ہے؟ یہ نہ تو یہ حل ہے زندگی کا کہ ہم اس طرح کے قرض اور سود لینا شروع کر دیں، نہ یہ حل ہے کہ پھر ہم اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لینے کی کوشش کرنے لگیں۔ دونوں ہی تباہ کاریاں ہیں، دونوں ہی اللہ رسول کی خلاف ورزی ہے، اور اس سے یعنی ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خیال کریں، سوچیں۔ دیکھیے، ایک طرف غریب اپنی جان لے رہا ہے، ایک طرف امیر ترین لوگ اپنی جان لے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی اولادوں کو بتانا ہے کہ یہ انتہائی بزدلی، پست ہمتی اور گھٹیا حرکت ہے کہ ہم زندگی اپنی جو اللہ کی امانت ہے اس کو لینے کی کوشش کریں۔ یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو انتہائی بزدل دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والا بنا دیتی ہے۔ حوصلہ کریں، مشکل وقت ٹل جاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام پر بھی مشکل ترین وقت آئے ہیں۔ شیب ابی طالب میں کئی سال آپ پتے کھاتے رہے صحابہ کے ساتھ، آپ کس طرح گزارا کرتے رہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ آزمائش پھر نکل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی حکمرانی عطا کر دی۔ تو کسی کمزور لمحے میں سود کی طرف چلے جانا یا جان لینے کی طرف چلے جانا، یہ انتہائی ایک رب کے ساتھ نا امیدی والا رشتہ ہے، رب کے ساتھ ایک بغاوت والا رشتہ ہے۔ اس سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، بچوں کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کی امید کے سہارے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو، اپنے عزیزوں کو بچائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔